हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, ये हमारा पार्ट 7 है एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, किसी भी ट्रेड से हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर 2023 के नाम से। उनको अच्छे से रट जाइए, चाट जाइए। मुझे नहीं मालूम, अगर आपको 25 में से 23-24 क्वेश्चन लाने हैं तो इन वीडियो को अच्छे से रट लीजिए। इनसे बाहर नहीं आ जाएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। चलिए, और हाँ, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही वीडियो आप तक हमारी पहुंचेगी। और सभी लोग साथ में कमेंट करेंगे। जल्दी से घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो। सभी लोग फटाफट जल्दी घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो, नहीं तो वीडियो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और हाँ, जब एग्ज़ाम शुरू होगी तो उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट पेपर से पहले आपको कुछ बिल्कुल जो नहीं पढ़ते होंगे, बिल्कुल जो नहीं पढ़े होंगे, उनको मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा 15 या 16 क्वेश्चन, जिससे कि वो फेल नहीं होंगे एम्प्लॉयबिलिटी में, ठीक है। जरूर रामबाण आपको दूंगा। पिछली बार मैंने दिया था, सभी लोगों का भला हुआ था, इस बार भी देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को क्या करना, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लो, ठीक है। और सभी लोग साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है। सभी लोग साथ में कमेंट करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट कमेंट करेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, और हाँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वित्तीय साक्षरता का मतलब यह समझाना है कि पैसा किस प्रकार है सहेजा गया, खर्च किया, निवेश किया या उपयुक्त सभी। मैंने क्या बोला था, उपयुक्त सभी आए तो आंसर आपको डी लगाना है, ठीक है। जल्दी सभी लोग डी आंसर करिए फटाफट। जैसे ही मैं आंसर बोलूँ सब लोग फटाफट दो, हमें आंसर कर दिया करो। सब लोग कमेंट भर के कमेंट करो फटाफट, ठीक। कमेंट जल्दी दीजिए। चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, ज़रूरतमंद है या ज़रूरतें, चाहता, विलासिता या फिर बचत। मतलब वो कौन सी नहीं है, तो वो है विलासिता। जल्दी सभी लोग कमेंट करिए फटाफट। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी। देखते हैं कितने लोग फटाफट कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, सी आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, सी आंसर इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, और हाँ, इसमें कम से कम 45 क्वेश्चन है। इसमें आपको 45 क्वेश्चन है। पिछली बार वीडियो मैंने 100 क्वेश्चन करवाए थे। जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे हैं चाहता, आवश्यकताएं, बचत, व्यय। चलिए बताइए, जीवन के लिए हमारी नीड्स होती है, यानी आवश्यकताएं होती हैं। बी आंसर एकदम सही। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए बी आंसर। देखते हैं कितने लोग कहते हैं। बहुत बढ़िया, देखो बी, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनीता हर महीने 10,000 कमाती है। वह 2,000 अलग रख लेती है, बने बचा लेती है। इस पैसे का उपयोग खालिस्तान की स्थिति में करेगी, आपातकालीन की स्थिति में कर लेगी, पार्टी, विल, यात्रा। तो हमेशा याद रखें, ऐसी जो बचतें होती हैं वो हम किस में लेते हैं, आपातकालीन में ले लेते हैं। किसमें, आपातकालीन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट जैसे ही मैं बोलूँ तुरंत आप लोग कमेंट भर दिया करो। इससे क्या होगा, आप जब खुद से आप टाइप करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ए आंसर है तो आप ये आंसर लगाइए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, गोपी अपना वेतन फिल्में, किराने का सामान, घर का किराया और कपड़ों पर खर्च करते हैं। वह अपने खर्चों को कम करके कुछ पैसों को कहाँ बचा सकती है, कपड़ों में बचा सकती है, मकान का किराया में बचा सकती है, फिल्में या किराने के सामान में। किस में बचा सकती है, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। तो हमेशा ऐसा वो बचा सकती है फिल्में। फिल्में क्या है, एक फालतू काम। तो कपड़े में तो कपड़े लेने ही पड़ेंगे, मकान किराया वो तो देना ही पड़ेगा, और किराए का सामान वो तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। किराए का सामान तो मूवीज़ जो है फालतू चीज़ है, वो इसमें बचा सकती है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन देखो, फटाफट लगाइए। जल्दी सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, एकदम कमेंट भर दिया करो। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, सभी वित्तीय गतिविधियां खालिस्तान के माध्यम से की जा सकती हैं, बैंक, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल। चलिए फटाफट कमेंट करिए। 6 नंबर का सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। देखो काफ़ी लोग आंसर भी दे चुके हैं। जो होती हैं गतिविधियाँ वो बैंक के, ए ऑप्शन। फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। ए आंसर कितने लोग ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थान, खालिस्तान अस्पताल, बैंक, पंचायत, विधानसभा। तो कहाँ पर है, सभी लोग बताएं बैंक। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, जब कोई व्यक्ति हर महीने का एक निश्चित राशि जमा करता है तो वह खालिस्तान खाता है, जमावर्ती होता है, बचत खाता होता है, चालू खाता होता है या सावधि जमा खाता होता है, कैसा होता है। फटाफट कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। वो होता है हमारा आवर्ती जमा। कैसा होता है, आवर्ती जमा होता है, ठीक है। चलिए, निश्चित राशि को जमा करता है तो वह एक रिकॉर्डिंग डिपॉजिट होता है, ठीक है, आवर्ती जमा। ये आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
आर्या एक नई कंपनी में शामिल हुई है, ठीक है, अच्छी बात है। वो चाहते हैं कि वह एक खालिस्तान खाता खोले ताकि वो उसका वेतन जमा कर सके, बहुत बढ़िया। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। तो वो होता है एक सैलरी अकाउंट जो हमारी होती है ना, तो वो कंपनी खोलती है तो वो सैलरी अकाउंट नहीं, करंट नहीं होगा, ठीक है, नहीं करंट आप लोग लगाओ, चालू खाता नहीं, सैलरी अकाउंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। यही आपको लगाना है अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सभी लोग कमेंट तुरंत कर दिया करो जैसे ही मैं बता दिया अगर आपको नहीं आता है। चलिए, अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा, वह ये विवरण कैसे प्राप्त कर सकता है? सीधी सी बात है, कैसे प्राप्त कर सकता है? वो अपनी पासबुक से, यानी कि जब वो पासबुक चढ़वा लेगा तो हर चीज़ उस पर पासबुक पे रहती है, कितना पैसा निकाला है, कितना डाला गया। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट कमेंट कर दिए सभी लोग एक बार में। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ऑनलाइन बैंकिंग को खालिस्तान कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, नेट बैंकिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेट बैंकिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ना ही होम, ना ही कार्यालय, ना ही सेविंग, वो एक नेट बैंकिंग होती है, ऑनलाइन बैंकिंग वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वित्तीय लेन देन खालिस्तान में हो सकते हैं, किस में हो सकते हैं बताइए फटाफट। वित्तीय लेन देन जो होते हैं डिजिटल लेन देन होते हैं, डी आंसर इज द राइट आंसर। देखो, ऋण, सिक्का, नगद कूपन, ये कभी कोई किसी लेन देन नहीं है, तो वो डिजिटल लेन देन इज द राइट आंसर, डी आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको डी आंसर ही एग्जाम में लगा के आना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कैसे क्वेश्चन कह रहा है, दिशा अपने ऋण खाते में से पैसे का भुगतान करना चाहती है, वह बैंक जाए बिना ऐसा कैसे कर सकती है? तो सीधी सी बात है, ये जो काम होता है वो ऑनलाइन संस्था द्वारा ऋण कर सकते हैं। देखो, बैंक खाता खोल नहीं, खाता बंद कर नहीं, एटीएम से नहीं, जब ऋण में है तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकती है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर। ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इंदु ने वेबसाइट से अपना रेलवे टिकट बुक किया और ऑनलाइन बुकिंग का उपयोग करके भुगतान किया, यह किस प्रकार का लेन देन हुआ? देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, आप लोग डेबिट मत रखना, डिजिटल लेन देन। जब भी हम कोई चीज़ ऑनलाइन करते हैं, एक दूसरे खाते ट्रांसफर करते हैं पैसे, वो डिजिटल लेन देन होता है। कैसा होता है? डिजिटल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, रवि खरीदारी करने निकला लेकिन वह अपना बटुआ ले आना भूल गया, भाई घर पे रह गया, वह अपने बिलों का भुगतान कैसे कर सकता है? डेबिट, देखो सीधी सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। वो डिजिटल वॉलेट से कर सकता है। कैसे? देखो डिजिटल वॉलेट, देखो बैंकिंग से नहीं, क्रेडिट भी एक अलग बात है, क्रेडिट भी जाएगा पैसे निकालेगा या उसको लगा दे, क्रेडिट से भी, लेकिन डिजिटल वॉलेट जो होता है ना, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है, जिससे लेन देन हमारा आसानी से हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका 15 का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए आगे क्वेश्चन, नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर खालिस्तान के माध्यम से की जाती है, किसके द्वारा की जाती है नेट बैंकिंग? फटाफट एकदम कमेंट भर दो भाई साहब, वो होती है वेबसाइट से। बहुत बढ़िया, लगाई जल्दी सभी लोग कमेंट, सभी लोग एक साथ कमेंट कर देंगे डी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्मार्टफोन पर हम खालिस्तान के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, IFC या हम कहते बैंक। सीधी सी बात है, क्या कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर हम मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, मोबाइल ऐप बैंकिंग कर सकते हैं। किससे? मोबाइल, जब फोन पे, भीम पे, गूगल पे, फलाना पे, पेटीएम पे, ठीक है, इनसे हो जाता है। चलिए बी आंसर इज द राइट आंसर। 18 नंबर देखते हैं, हम नेट बैंकिंग का उपयोग खालिस्तान के लिए कर सकते हैं। देखो नेट बैंकिंग का प्रयोग जो होता है हम यही बोलेंगे, डी आंसर आपको दिख रहा है तो आप लगा देना आंखें बंद करके। 95% हमारा क्वेश्चन ये सही ही जाता है, तो डी आंसर सभी लोग भर दो फटाफट कमेंट, डी आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए, जन्नू ने अपने दोस्त के लिए लैपटॉप का उपयोग करके अपने बैंक में लॉग इन किया, उसे वेबसाइट के साथ क्या करना चाहिए? लॉग इन किए, लॉग आउट करें, पेज छोड़ें या फिर लॉग इन रखें। सीरीज बात है, जब हमारा हर चीज़ का जब हो जाएगा तो हम कोई सी चीज़ लॉग आउट ही करेंगे। फेसबुक होती है लॉग आउट करते हैं, और व्हाट्सअप भी हमारा लॉग आउट हो जाता है, टेलीग्राम भी हमारा लॉग आउट हो जाता है, लैपटॉप भी हमारा लॉग आउट हो जाता है, वो जो वेबसाइट होती है वो भी हमारी लॉग आउट हो जाती है, और जो लैपटॉप होता है वो शट डाउन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये, प्रगति ने अपने मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया, उसने अपना खालिस्तान किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती है। पासवर्ड, सीधी सी बात है, पासवर्ड है या एपिन है या OTP है, तो भाई ये चीज़ें हम किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। तो डी आंसर इसका, बी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए जाने वाला ऑनलाइन भुगतान ऐप है। तो ऑनलाइन भुगतान ऐप जो होता है, आप इसको आसानी से दें, वो होता है डिजिटल वॉलेट। अभी मैंने बताया था ना आपको, अभी क्वेश्चन हुआ था आगे कुछ देर पहले ही, तो डिजिटल वॉलेट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है। देखो अभी मैंने सब बताया ना, गूगल पे, फोन पे, फलाने पे, भीम पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, 22 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक वर्गाकार काला एक सफेद कोड है जिसे कैमरे में स्कैन किया जा सकता है, वह क्या है? बताओ वह क्या है? तो हम बोलेंगे वह QR कोड होता है। आपने देखा होगा कैसा कैसा होता है, वर्गाकार काला होता है, सफेद होता है, ठीक है, तो वो QR होता है। हर चीज़ QR, आजकल QR से काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी जल्दी हमारा क्या होता है, पेमेंट वगैरह हो जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। बैंक अवकाश के दिन शराब द्वारा धन हस्तांतरण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? बताइए किसका हम प्रयोग नहीं करेंगे? तो वो है बैंक जमा का प्रयोग नहीं। जब बैंक बंद है तो बैंक जमा का प्रयोग नहीं है, बाकी हम सब करेंगे, ठीक है, बाकी हम सब करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सी आंसर। सभी लोग जैसे मैं बताऊँ तुरंत ठोक दिया करो। आप अपने खुद से जब टाइप करोगे ना तो आप ये देखोगे हाँ ये क्वेश्चन पड़ा, इसका ये आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? और वीडियो शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, कोई भी साथी कंजूसी नहीं करेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, देखो सैम ने एक नई दुकान खोली हुई है, अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिए इनमें से किस तरीका का उपयोग कर सकता है? तो दुकान उसने खोली है, तो आजकल जो हो रहा है ना QR कोड का हो रहा है प्रचलन सबसे ज़्यादा। आपने देखा भी होगा, सब्जी से लगा के बड़े बड़े बिजनेस तक इस QR का ही प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बी आंसर आप लोग फटाफट एकदम, तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा QR कोड यानी, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया जाने वाला नियमित भुगतान है। तो जो नियमित भुगतान वो क्या है? मूल्यांकन, ऋण, डेबिट है, लोन है, दोनों देखो डाउट कर दिया उसने, ऋण कर दिया टाइपिंग में हिंदी में, और आपको भी ऐसे ही मिलेगा। लेकिन हमें इन चीज़ों से बचना है, वो हो जाएगा सैलरी यानी कि वेतन। डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर 26 का डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कटौतियों का भुगतान खाली स्थान से किया जाना चाहिए, तो किसके द्वारा हम कर सकते हैं जो हमारा एक सही और सटीक रहेगा? वो होता सी ग्रोस, जीरोस कह सकते, जीरो सैलरी, या हम कह सकते हैं सकल वेतन। देखो पहला ही मिल गया, आगे हमें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो फर्स्ट ऑप्शन फटाफट जैसे मैं बोलूँ तुरंत आप लोग कमेंट कर दिया करो, लिख दिया करो। चलिए कमेंट करिए। सरकार नागरिकों से खाली स्थान वसूल करती है, ऋण, कर, कटौती, सम्मान क्या करती है? तो वो होती है कर हमारा, यानी कि टैक्स वसूलती है। सभी लोग जानते हो, ठीक है। बी आंसर देखो, हाँ बहुत बढ़िया। सभी लोग फटाफट एकदम कमेंट से भर दिया करो कमेंट बॉक्स। चलिए आगे चलते हैं। कार्तिक एक नई कंपनी में शामिल हो गया, वह सैलरी में 3 लाख प्रति वर्ष है। ओहो भाई साहब, एक उसका वेतन क्या अनुमानित बेसिक नेट सकल? तो उसका जो वेतन होता है वो एक ग्रॉस होता है यानी सकल होता है। तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, साइमन की कंपनी ने आयकर की गणना की और उसकी ओर से भुगतान किया, यह कहा जाता है, बताओ इसको क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं TDS। सी आंसर सही आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया। चलिए ईमानदारी से आप लोग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है, उसका आप लोग क्या कमेंट करके हमें आंसर बताओगे। बताइए बिना खर्च किए अलग रखी गई राशि जो होती है वो कैसी होती है? बचत होती है। कैसी होती है? बचत होती है। सभी लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। जो रखी जाती है वो बचत यानी सेविंग होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, बाकी में देखने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब से कई वर्षों तक किसी बड़े खर्चे के लिए अलग रखा गया पैसा खाली स्थान बचत है। तो अलग रखा गया बताना है वो कैसा है? तो वो एक लॉन्ग टर्म है। बाकी हमारे सब गलत है। तो पहला ही हमें मिलेगा 32 का, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको एग्जाम में, ये भी नहीं कि आंसर ऊपर नीचे होगा, सेम टू सेम आपको यही मिलेंगे। इनमें से कौन सी बचत की अच्छी आदत नहीं है? वेबसाइटों पर खरीदारी, अपने खर्चे पर नज़र रखना, लक्ष्य साफ रखना, बैंक में पैसा बचाना। सभी लोग कमेंट करिए। 33 नंबर का ए आंसर लगा रहे हैं काफ़ी लोग। ए बहुत बड़े, जितने ए आंसर बताओ। वेबसाइटों पर खरीदारी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राजेश अपने बुढ़ापे के लिए हर साल 6000 बचाना चाहता है, उसे हर महीने की बचत करनी चाहिए, मतलब कितना वह बचाता है या बचाना चाहिए? 34 का बताइए। वो 500 रुपये हो जाएगा, 56 30, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हर महीने 500 रुपये की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर, अभी अपनी 10 साल की बेटी को मिलने वाली
पॉकेट मनी से पैसे बचाना सिखाना चाहता है, कौन सा विकल्प सर्वोत्तम यानी कि अच्छा रहेगा? तो वो हो जाएगा यानी कि गुल्लक में। ठीक है, सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आरडी खाता रेड रेड ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गुल्लक इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपने भी रखा होगा, बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लिया गया धन है, वो रेड होता है, सीधी सी बात है। क्या होता है, या हम कह सकते हैं लोन होता है। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, जिस चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप अगर इस वीडियो को एक बार देख लोगे, दोबारा इनको धुआं उड़ा दोगे और कमेंट बॉक्स में 45 में से 45 लिख देना। ठीक है, 45 में से 45 लिख देना, हमारा पूरा आया। ऋण को खालिस्तान में चुकाया जा सकता है। देखो, जो हमारा ऋण होता है, हम किसी भी बैंक से ऋण लेते हैं, वो छोटी राशि में हम देते रहते हैं, 100 200। अगर हमने 5,000 लिए, 50,000 लिए, 1 लाख लिए, छोटी छोटी किस्तों में उसके हम पैसे कटाते रहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, पैसे उधार लेने के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं वह क्या आती है? जब हम कोई चीज़ पैसे उधार लेने के लिए जो हम कीमत चुकाते हैं, उस कीमत को कहते हैं क्या? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज, यानी कि रुचि। ठीक है, बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रीता अपनी उच्च शिक्षा किसी अच्छे विश्वविद्यालय से पूरी करना चाहती है, उसे किस ऋण के लिए आवेदन चाहिए? बताओ किसके लिए चाहिए? बताओ 39 नंबर का। बहुत बढ़िया, शिक्षा ऋण के लिए। शिक्षा की बात हुई तो शिक्षा ऋण, बाकी हमें कोई समझ नहीं, डी आंसर लगाएं, ए लगाएं कि बी लगाएं, नहीं सी लगाओ, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए। प्रिया की माँ को महंगी सर्जरी करानी पड़ी, वह अपने खालिस्तान के माध्यम से इसके लिए भुगतान करने में सक्षम थी, तो वो कैसे कर सकती थी? राइट आंसर चिकित्सा बीमा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा ना आप, फिर भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अगर एक बार देखना, दोबारा तो उड़ा दोगे 45 क्वेश्चन। कानून का ज्ञान और जागरूकता को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? 41 का जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, तो उसको कहा जाता है क्या? हम कहेंगे कानूनी साक्षरता। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी आंसर। आगे देखते हैं। हाँ, फुल फॉर्म है आरटीआई का, और मुझे नहीं लगता कि यह क्वेश्चन कोई भी साथी बता नहीं सकता है, तो प्लीज़ आप लोग इसका, हमें कुछ भी हो कैसे भी करके इसका आप लोग हमें कमेंट कर देना है, सी या डी। 50-50 दिया, सी या डी हमें आप लोग कमेंट करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सरकार द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल है, तो जो ऑनलाइन पोर्टल जो होता है वो क्या होता है? आप बोलेंगे जन शिकायत पोर्टल होता है। फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, बाकी हमें शिकायत पोर्टल रखें, शिकायत पोर्टल रखें, और ये जन शिकायत पोर्टल बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सुधा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया, भाई साहब एक बच्चे को जन्म दे दिया है, वह एक कर्मचारी के रूप में अपने हक का मातृत्व अवकाश कैसे ले सकती है? 2 महीने, 5 महीने, 26 सप्ताह या 1 वर्ष? बताइए। तो वो होता है 26 सप्ताह तक। एक गवर्नमेंट वो अगर लगा हुआ है, अगर उसके कोई बच्चा होता है तो वो 26 सप्ताह तक छुट्टी पे रह सकती है। ठीक है, 26 सप्ताह तक। चलें आगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 45, पाल को अभी अभी नौकरी मिली है और उसे रोजगार पत्र प्राप्त हुआ है, और उसे ध्यान से पढ़ना होगा और साक्षात्कार करना होगा, क्योंकि यह एक क्या है? यह एक जो है एक कानूनी बाध्यकारी दस्तावेज है। तो बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग 42 नंबर हमें कमेंट करोगे, अपनी ट्रेड का नाम और आज का आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा। इन वीडियो से आपको बाहर नहीं मिलेगा, 7 वीडियो हमने बना दी हैं। प्लीज़ बार बार उन क्वेश्चनों को देखिए, अपने यार दोस्त चाहने वाले जो भी हों, आपके चाहते एकदम करीबी हों, उनको शेयर कर देना। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बस इतना ही चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।